आपके पर्सन के लेट नाइट फीलिंग्स लेके आया हूँ। ये सबके लिए एप्लीकेबल है और ये वीडियो जो होगा वो छोटू सा होगा, एंड तक दिखेगा, कलेक्टिव होगा, टाइमलेस होगा, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। आई एम ट्राइंग टू फाइंड कि आपके पर्सन इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं। वीडियो जितना हो सके मैं शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने की कोशिश करूँगा। और आप लोगों को पता है सोल का कोई जेंडर एंड रिलीजन नहीं है मेरे हिसाब से। सो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, ट्विन फ्लेम्स हो, सोलमेट, हस्बैंड वाइफ, नो कॉन्टैक्ट के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस टाइम पे आपके पर्सन के फीलिंग्स क्या है? शर्मा काली। Okay, the Six of Cups is here. The Seven of Wands is also here. Okay. And the Nine of Wands is also here. आई थिंक वो आपके साथ बात करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं। यहाँ पे आप दोनों के बीच में एक बहुत ही स्वीट एंड रोमांटिक जेस्चर है। लाइक वो आपके बारे में सोचते हैं और यहाँ पे वो आपको मिस भी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई प्लेटोनिक कनेक्शंस, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस, या तक के ये एक सीक्रेटिव कनेक्शंस, क्योंकि आई थिंक सिक्स ऑफ कप्स मीन्स कि काफ़ी इमोशंस यहाँ पे है। और आई थिंक आप दोनों का जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही प्योर है। ओके, इस टाइम पे आपके पर्सन आपको प्यार करना चाहते हैं, वो आपको कोई कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। और लाइक मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, लाइक सेक्सुअली, इमोशनली वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं। मुझे ये भी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के साथ आप सेपरेशन में हो या फिर आप दोनों अलग रह रहे हो। ओके, वो रीच आउट करना चाहते हैं। ओके, द सिक्स ऑफ कप ऑल्सो मीन्स कि इसी के कारण, इस पर्सन के कारण आप कोई भी सिंक्रोनाइज नंबर देख रहे हो, लाइक रिपीटेड नंबर्स देख रहे हो। एज गैप हो सकता है या फिर डेजा वू, लाइक जो सपने में देख रहे हो वो चीज़ आप बस मतलब वास्तव में भी आप वो सेम चीज़ देख पाओगे। सो डेजा वू हो सकता है आपके लाइफ में, या फिर कोई फेदर्स आप देख रहे हो, एंजल नंबर्स, फेदर्स, रिपीटेड नंबर्स, जो भी आप कह लो, ये हो रहा है बिकॉज आपके पर्सन आपके साथ मिररिंग कर रहे हैं। लाइक आप जो सोच रहे हो वो भी सोच रहे हैं। नाउ द पॉइंट इज द सेवन ऑफ wands। ओके, आई थिंक आपके पर्सन बहुत डिफिकल्ट स्टेज में है। वो मल्टीपल इशू को रिजॉल्व कर रहे हैं। हो सकता है उनके घर में भी कोई समस्या है, एट द सेम टाइम जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पे भी समस्या है। सो आई थिंक कि आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वनरेबल फील कर रहे हैं। लाइक ऐसा है कि वो आपको प्यार करते हैं बट वो इस टाइम पे कुछ नहीं कर सकते हैं। लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि उनका हालात बहुत गंभीर है। द सेवन ऑफ wands ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको कुछ फील नहीं करना, मतलब आपको टेंशन नहीं देना चाहते हैं, या फिर कुछ चीज़ों को बताना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर आप कुछ चीज़ सुनेंगे तो आप घबरा जा सकते हो। आई थिंक आपके पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज को झेल रहे हैं। द सेवन ऑफ wands ऑल्सो काइंड ऑफ मीन्स कि बाहर से अगर आप इस पर्सन को देखोगे तो काइंड ऑफ आपको लगेगा कि ये बहुत ही कंफर्टेबल है, बट अगर आप इस पर्सन की जगह से उनके लाइफ को देखोगे तो इसके स्ट्रगल आपको दिख जाएगा। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन किसी के साथ बात नहीं करे, या फिर सोशलाइजिंग करना बंद कर दिए है, या फिर ऐसा है कि एक ऐसा इशू है जिसके कारण शायद वो आपके साथ मिल नहीं पा रहे हैं, और कुछ चीज़ों को वो अपने अंदर छुपा के बैठे हैं। उनके इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, ये प्रेशर हो सकता है, ये फैमिली प्रेशर हो सकता है, ये बट वो अब्जॉर्व कर रहे हैं। ओके, उसको एवरी छोटे छोटे चीज़ के लिए खुद को प्रूव करना पड़ रहा है। सेवन ऑफ wands ऑल्सो मीन्स कि उनके एक पैर डिफरेंट ज़मीन पे है और दूसरी पैर डिफरेंट ज़मीन पे है। सो ऐसा मुझे लग रहा है वो आपको कह रहे हैं कि एक बार मेरे बारे में सोचो, एक बार मेरे जगह पे आके सोचो, एक बार मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कुछ समझाना नहीं चाहते। आपके पर्सन कह रहे हैं कि ये मेरे लाइफ है, ये मेरे स्ट्रगल है और मैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा बहुत कोल्ड शोल्डर दिखा रहे हैं आपको, बिकॉज
क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपकी वजह से वो वीक हो जाए, वो नहीं चाहते आपकी वजह से वो डिस्ट्रैक्टेड हो जाए। ऐसा मुझे लग रहा है कि वो अपने प्यार और कैरियर को अलग अलग दोनों रास्ते पे रखे हैं, एंड वो बहुत सीरियस एंड प्रैक्टिकल वे में अपने गोल को अचीव कर रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है द नाइन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि वो डिटरमाइंड है, वो इतना जल्दी गिव अप नहीं करेंगे। बट आई थिंक आप दोनों के बीच में एक एक कोल्ड वॉर या फिर ईगो फाइट हो रहा है। द नाइन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि वो कह रहे हैं कि हाँ वो आपको प्यार करते हैं, बट वो सॉरी नहीं बोलेंगे। वो कह रहे हैं कि हाँ आप दोनों का बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, बट फिर भी वो पहले खुद से कुछ अप्रोच नहीं करेंगे। द नाइन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आप लोग बहुत कुछ देखे हो, बहुत कुछ झेले हो, और एट द सेम टाइम अभी भी आपके पर्सन चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप हिट करे, ये रिलेशनशिप वर्क करे। सो आई थिंक इस टाइम पे यूनिवर्स भी कह रहे हैं आप अपने पॉइंट पे स्ट्रांग हो, आप अपने पॉइंट पे सही हो, आपके पर्सन भी उनके पॉइंट पे सही है, एंड इस टाइम पे वो आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और वो काइंड ऑफ आपको बता रहे हैं कि मुझे थोड़ा वक्त दो, मुझ पे विश्वास करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि वो रिलेशनशिप को वर्क करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कि वो चाह रहे हैं कि रिलेशनशिप वर्क करे, आप दोनों के बीच में जो स्पार्क है वो रहे। सो इतना जल्दी वो गिव अप नहीं करना चाहते, बट उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि उनकी फैमिली उनको प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आउटसाइड से प्रेशर आ रहा है, बट वो हार नहीं मानेंगे। काइंड ऑफ उनका जो माइंडसेट है वो हार नहीं मानेंगे। द सिक्स ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि जब भी वो आपसे डिटैच्ड होने की कोशिश कर रहे हैं, जब से वो आपको छोड़ने की कोशिश करे, जब से वो आपको भुलाने की कोशिश करे, तभी उनको बहुत बुरा लग रहा है, तभी वो लग रहा है कि नहीं, मतलब कुछ चीज़ वो नहीं छोड़ सकते हैं, आपको वो कभी नहीं छोड़ सकते। सो आई फील कि वो डिटरमाइंड है, वो खुद से कुछ नहीं कहेंगे, वो झुकेंगे नहीं, वो सॉरी नहीं बोलेंगे, बट वो प्यार करेंगे। सो ऐसा लग रहा है आपके पर्सन बहुत तकलीफ में है, टेंशन में है, प्रेशर में है, फिर भी वो आपसे मदद नहीं मांग रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो अपने लाइफ खुद हील करेंगे, उनको प्रूव करना है। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि वो आपको प्रूव करना चाहते हैं, या फिर शायद वो हैरान है आपके माइंडसेट को देख के, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप आत्मसम्मान के साथ अपना लाइफ लीड किए हो। यहां तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने उनको प्यार के लिए बेग नहीं किए हो, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ रहे हो, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अपने लाइफ लीड कर रहे हो, और वो देख के हैरान है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उनको एक गिल्ट फीलिंग है, उनको गिल्ट फीलिंग है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो आप डिजर्व करते हो, आई थिंक वो इस टाइम पे आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। यहां तक कि जो सच्चाई है वो उस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। यहां तक कि वो अंदर से उनको पता है कि वो गलत किया है आपके साथ, अंदर से उनको पता है कि हाँ उनको कुछ बातें नहीं कहना चाहिए था, कुछ चीज़ें नहीं करना चाहिए था, बट फिर भी उन्होंने किया है। बट वो ईगो, उनका घमंड, या फिर मान लीजिए कि जो होता है ना कि उस मोमेंट पे वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए, और आज वो सोच रहे हैं कि आप के सामने जाके उसको सॉरी बोलना है, क्योंकि वो सच में गलत किया है। रैदर लाइक वो सोचे भी नहीं थे कि आप उनको फॉरगिव कर पाएंगे, या फिर आप अभी भी उनके लिए वेट करेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके लिए वेट कर रहे हो क्योंकि आपको अपने प्यार के ऊपर भरोसा है, और वो सोचे थे कि नहीं आप चले जाओगे, क्योंकि जो आप दोनों के बीच में हुआ वो
आप चले जाओगे या फिर ये रिलेशनशिप टूट जाएगा, बट आई थिंक वो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को देख के हैरान है, वो शॉक्ड है, और वो कह रहे हैं कि इतना कुछ सहने के बाद भी आप उनके साथ हो। और आई थिंक इसी चीज़ को लेके वो शर्मिंदा भी फील कर रहे हैं और ईगो के मारे आपसे कुछ कह भी नहीं पा रहे। दैट इज़ वाई वो बहुत डिफिकल्ट फेज में है, वो स्वीकार नहीं कर पा रहे कि वो अंदर से टूट रहे हैं, वो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर रहे, ऊपर से देख रहे हैं कि आप अपनी तरफ से स्ट्रांग हो और आप अपने तरीके से काम कर रहे हो, रिलेशनशिप को लेके चलने की कोशिश कर रहे हो, गिव अप नहीं कर रहे हो। ओके, क्या एडवाइस मिल रहा है इस टाइम पे आपको? क्या एडवाइस मिल रहा है इस टाइम पे? द क्वीन ऑफ कप्स, इस टाइम पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि वेट एंड वॉच। आप इंट्यूटिव हो, आप दिल के रानी हो, काइंड ऑफ डिवाइन फेमिनाइन हो, आप जो प्रेडिक्ट करते हो वो सच होता है। यू आर अ साइकिक पर्सन एंड योर इंट्यूशन इज टेलिंग यू समथिंग पॉजिटिव। आपकी इंट्यूशंस कुछ पॉजिटिव होने का इंतजार कर रहे हैं। द क्वीन ऑफ कप्स, इस टाइम पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि प्लीज आप प्रोसेस को विश्वास करो, पुश मत करो, सेल्फ लव पे विश्वास करो। जब आप अपने एनर्जी को नरिश करोगे, जब आप खुद को प्यार करोगे, जब आप सेल्फ लव को प्रैक्टिस करोगे, जब आप अपने दिल को प्रोटेक्ट करोगे नेगेटिव एनर्जी वैम्पायर से, नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव बातों से, तब आप एक्चुअली मैनिफेस्ट कर पाओगे। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि मैनिफेस्टेशन इज द की टू योर लव। विश्वास करो प्यार को, प्यार की ताकत को विश्वास करना है। हार्ट चक्र को हील करो, ओपन अप हो जाइए, यूनिवर्स को ट्रस्ट करें, यूनिवर्स के प्रोसेस को ट्रस्ट करें। कुछ चीज़ों को आंसर्स आपको अभी नहीं मिलेगा, बट बाद में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि यू आर हेडिंग टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि आप हील हो जा रहे हो, आप बेहतर पर्सन बन जा रहे हो, आप पहले से बेटर फील कर रहे हो, आपका एनर्जी पॉजिटिव है, अब कोई नेगेटिव एनर्जी आपके साथ कनेक्टेड नहीं है। और इस टाइम पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपका इंट्यूशंस कभी नहीं झूठ बोलेगा, आपका इंट्यूशंस कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। यू आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू माँ काली, यू आर द डिवाइन फेमिनाइन। सो अगर आपके मैस्कुलाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन आपको कंट्रोल करने की कोशिश भी करेंगे, फिर भी वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास वो शक्ति है। कोई भी पर्सन आपको छोड़ के किसी दूसरे पर्सन की तरफ नहीं जा सकता है। अगर जाएगा भी तो वो मैटर ऑफ कुछ दिन के लिए होगा, वापस फिर से आपके पास आएगा। सो प्लीज़ खुद को आप स्टीरियोटिपिकली जज ना करें, खुद को आप अंडर एस्टिमेट ना करें। आप आउट ऑफ द बॉक्स हो, आपके साथ सबका उतना नहीं बनेगा, बिकॉज यू आर हाईली सेंसिटिव, यू आर हाईली 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 स्किल्ड, यू आर क्रिएटिव। आपका माइंड ऑलवेज दूसरों लोगों को फील कर पाता है, लाइक यू हैव इमोशनल इंटेलिजेंस। लाइक सामने वाले पर्सन क्या सोचते हैं, सामने वाले पर्सन को क्या चाहिए, सामने वाले पर्सन को क्या पसंद है, ये आपको पता चल जाता है, बिकॉज यू आर द क्वीन ऑफ कप्स। दिल के हर चीज़ आपको पता चल जाता है, बट जो समझ में आपका नहीं आता है वो है लॉजिक। यानी कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन जो है, जो आपके काउंटर पार्ट है, शायद वो लॉजिकली चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे थे, इमोशनली चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे। एंड धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपने एनर्जी को विड्रॉ किए हो, शायद आप सब कुछ यूनिवर्स के हाथ पे छोड़ दिए हो, शायद आप यूनिवर्स को बोले हो आपके लिए काम करने के लिए कि यूनिवर्स अगर आपका प्यार सच्चा है तो आप दोनों को मिलाइए। आई थिंक दैट इज एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन। द क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि आपके अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी था वो खत्म हो जा रहा है। लाइक यू आर प्योरिफाइड, यू आर क्लिनजिंग योर ऑरा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शंस और मजबूत होगा, ये कनेक्शंस पे आप लीड करने वाले हो, बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग द पॉजिटिव थिंग्स, यू आर नॉट चेजिंग, यू आर अट्रैक्टिंग, यू आर वाइविंग। ओके, सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो आप सपने देख रहे हो, या फिर आप अगर आपके पर्सन के इनिशियल्स को देख रहे हो, पर्सन के नेम को देख रहे हो, या फिर उनके ज़ोडिएक साइन को देख रहे हो, इसका सिंपल मतलब है कि नेचर, यूनिवर्स आपको कुछ कह रहे हैं। लाइक आप ये वीडियो देख रहे हो, वाई आप एक गाना सुन रहे हो एंड सडनली कुछ लिरिक्स आपको
एकदम आपके सिचुएशंस को बयां कर दे रहा है। वाई? बिकॉज यू आर होल्डिंग योर कप, और ये कप आप अपने स्पेशल पर्सन को दोगे जब वो रेडी होगा, जब वो प्रिपेयर रहेगा। सो मुझे ऐसा लग रहा है, सिंस यू आर सो प्योर, सिंस यू आर सो रिफ्रेशिंग, सिंस यू आर सो मच ब्राइट, किसी भी नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव थॉट्स वाले पर्सन को यूनिवर्स अलाउ नहीं करेंगे। सो द क्वीन ऑफ कप्स मीन्स प्रोटेक्ट योर हार्ट फ्रॉम द नेगेटिव इमोशंस, बिलीव इन योर सेल्फ, लाइक विश्वास करना है, एंड ट्राई टू विजुअलाइज थिंग्स, क्योंकि आपके पास वो पावर है, जो आप विजुअलाइज करते हो, जो आप फील करते हो, वो होता है। सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आपको कुछ भी डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आप सोच रहे हो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगा। शुभ शुभ बोलिए, शुभ शुभ सोचिए, एंड खुद को नज़रअंदाज मत कीजिए, बिकॉज यू आर गुड इनफ। आपको सच में किसी की ज़रूरत नहीं है, और आप किसी से कम नहीं। यू आर गुड इनफ, यू आर ब्राइट, यू आर ब्यूटिफुल, एंड दैट इज़ द मैसेज। कीप मैनिफेस्टिंग, कीप बिलीविंग, कीप प्रेइंग। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, क्लेम कीजिएगा इस मैसेज को, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय माँ काली। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ, देखते रहिए, एंड ऑफ कोर्स लाइक कीजिए।